हेलो बच्चों। जैसा कि बच्चों अपन धुरंधर सीरीज के अंदर अपना जो चैप्टर चल रहे थे धुरंधर सीरीज में, तो 12th क्लास का अगला चैप्टर अपना रहने वाला है बच्चों बायोटेक का। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो बायोटेक क्या होती है बच्चों? ठीक है, उसके दो चैप्टर अपने यूनिट बायोटेक के दो चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है वो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में बात करता है, और दो जो अगला चैप्टर है वो इसके बायोटेक के एप्लीकेशंस के बारे में बात करता है। किसके बारे में? एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो बायोटेक का जो पहला चैप्टर रहेगा अपना चैप्टर नंबर 9, ठीक है बच्चों, वो है इसके प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में बात करेगा। चैप्टर नंबर 9, ठीक है, ये इसके बायोटेक का जो है ये प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में बात करेगा। प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में बात करेगा। ठीक है, कौन सा? बायोटेक का चैप्टर नंबर 9। ठीक है बच्चों, तो इसमें अपन पढ़ना चाहेंगे जैसे कि सर बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, इसके क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो बच्चों इसमें अपन बात करेंगे कि बायोटेक, जैसे कि नाम से पता लग रहा है ना, बायोलॉजिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज किया है बच्चों। ठीक है, बायोलॉजिकल फील्ड में क्या यूज किया है? टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विस बनाए गए जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल थे बच्चों। किसके लिए यूजफुल थे? ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल थे। ठीक है, तो अपन ने ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि सर माइक्रोब्स को तो हमारी दादी नानी दही जमाते टाइम वो भी तो यूज करती थी। हाँ बच्चों, करती थी, तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हो गया ना बच्चों। ठीक है, जैसे दूध में अपन माइक्रोब्स डाल रहे हैं, थोड़ा सा जो इनोकुलम डालते हैं दही, वो स्टार्टर की तरह काम करता है। जब वो स्टार्टर की तरह काम करेगा तो उससे क्या बनेगा सर? नया दही बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिला कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या था, अपन ऑल ऑर्गेनिज्म या ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो अभी की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टुडे या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया बच्चों। ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी उसका एग्जांपल हो गया। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, वो इसका एक यूरोपियन फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी का। वो क्या बोलता है? वो बोलता है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस टू इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस को उन्होंने पूरा इंटीग्रेट कर दिया है सेल के साथ। ठीक है, या ऑर्गेनिज्म्स के साथ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनका पूरा इंटीग्रेशन कर दिया है, और उस इंटीग्रेशन के थ्रू इनको जो मिलने वाला प्रोडक्ट है, जो भी सब चीजें हैं, उसके बारे में बात की इन्होंने बच्चों। ठीक है, तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो होता है वो क्या होता है बच्चों? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में अपन ऑल ऑर्गेनिज्म्स को यूज कर रहे थे, होल ऑर्गेनिज्म, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बच्चों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लैक्टोबैसिलस को यूज करते थे अपन। किसको यूज करते थे? लैक्टोबैसिलस को। ठीक है, दही बनाने वाला ऑर्गेनिज्म था ये। ठीक है, लैक्टोबैसिलस को यूज करते थे। ठीक है, टुडे बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलती है सर? टुडे बायोटेक्नोलॉजी, टुडे बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या बोलती है? टुडे बायोटेक्नोलॉजी ये बोलती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये इसका एक अच्छा एग्जांपल हो गया, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कहने का मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी, ये टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन अगर अगर मॉडर्न अपन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें अपन, तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलता है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विद ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने नेचुरल साइंस का, किसके साथ? ऑर्गेनिज्म के साथ। कि किस तरीके से इसको यूज किया जाए, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को नेचुरल साइंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे कि अपने को ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट्स मिल सके बच्चों। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे बच्चों, उनका यूज हमेशा ह्यूमन वेलफेयर में किया जाएगा बच्चों। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए होते हैं, डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें अगर बात करें अपन, तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है,
बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो एक तो होता है बेटा इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में अपन ने क्या किया था सर, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अपन ने क्या किया, जो ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया अपन ने। एक्चुअल में मेन पर्पज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू क्रिएट जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रिएट करना होता है मेन पर्पज बायोटेक्नोलॉजी का बच्चों, ताकि वो जो जेनेटिकली अपन ने मॉडिफाइड किया है वो क्या करेगा सर, अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा। तो सर उसका जेनेटिकली अगर मॉडिफाइड करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उसका जीन तो अपने को अल्टर करना पड़ेगा, उसका जीन सीक्वेंस तो चेंज करना पड़ेगा, या तो उसमें से कोई जीन हटाना पड़ेगा या कोई नया जीन इंसर्ट करना पड़ेगा डीएनए में। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, इसी की तभी तो जीएमओ क्रिएट होगा। जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, जो जीन बेकार था उसको निकालना पड़ेगा, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या अपना जो डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अपने को उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्या बच्चों ये सिंपल सी प्रोसेस लग रही है? नहीं है बच्चों, एक्चुअल में ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की प्रोसेस है, जिस डीएनए को आप देख भी नहीं पाते नेक्ड आइज से, उसमें ये सब कुछ करना कैसे पॉसिबल होगा, इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है, ये बिल्कुल बहुत केयरफुली तरीके से की जाती है। तो इसकी बायोटेक्नोलॉजी जो है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में इसमें दो इसके प्रिंसिपल्स हैं, एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा जो है ये हो जाएगी बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है बच्चों। जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम बिल्कुल कंटामिनेशन फ्री रहे, उसके लिए फिर जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, यानी कि जो अपन ने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो ऐसा ही बना रहे जो अपन चाहते थे वैसा ही हो उसके अंदर, तो दूसरा काम अपन ने किया उसमें बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग बच्चों। तो अगर प्रिंसिपल पूछ ले आपसे कोई भी तो क्या बताएंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सर जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन सी जो है स्टेप्स आती है, तो बच्चों देखो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या करना पड़ता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो प्रोसेस होती है उसमें अपने को यहाँ पर सबसे पहले दो तीन काम करने होते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्रिएशन करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसका क्रिएशन करना पड़ेगा। दूसरा सर यहाँ पर यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जीन क्लोनिंग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा अपन यहाँ पर बात करेंगे किसकी, टू गेट ओनली डिजायरेबल जीन्स, टू गेट ओनली डिजायरेबल जीन्स, ठीक है, टू गेट ओनली डिजायरेबल जीन्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अपने को डिजायरेबल जीन्स को ही आगे प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जीन क्लोनिंग अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है बच्चों, जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना उसकी क्लोनिंग करनी है। क्लोनिंग का मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो क्या करें सर, सबसे पहले ऐसा सूटेबल होस्ट ढूंढे अपन जिसके अंदर जाकर ये क्लोन कर सके। फिर दूसरा सर एक सूटेबल वेक्टर होना चाहिए जो इसको उठा के उस सूटेबल उसके अंदर ले जा सके, होस्ट के अंदर, और इसकी मल्टीपल कॉपी करवा सके। तो जीन क्लोनिंग सबसे पहले जो बच्चों की है वो अपन ने यहाँ पर जीन क्लोनिंग के लिए इन्होंने यहाँ पर एक बैक्टीरियल या जीवाणु सेल्स ली, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर अपना खुद का डीएनए तो होता ही है, और साथ के साथ ही बच्चों इसमें एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंड प्लाज्मिड भी होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंड प्लाज्मिड भी पाया जाता है बच्चों इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग, ठीक है। ये इसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये, ठीक है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। दूसरा जो है ये डीएनए जो है ना ये प्लाज्मिड है, ठीक है, क्या है ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये हो गया प्लाज्मिड, ठीक है। इसके पास अपनी स्पेसिफिक ओआरआई साइट होती है बच्चों,
क्या होती है? ORI साइट, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ORI साइट का मतलब है इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, जीन कंटेनिंग सेल अपने पास जो है वो है एक सेल है, इसके पास क्या होगा? सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर अपना ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों। क्या है ये यहाँ पे? जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट अपन इसको जो मल्टीपल कॉपीज करवाना चाह रहे हैं, ये रहा बच्चों जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब अपन ने क्या किया बच्चों? यहां से इस प्लाज्मिड को निकाला बाहर। क्या किया? इस प्लाज्मिड को यहां से बाहर निकाला। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऐसे, और यहां से अपन ने क्या निकाला? ये सेट ऑफ जीन, यहां पर अपन ने ये जो जीन ऑफ ये जो है वो निकाला। ठीक है, ठीक है, ये जो डीएनए है इसका ये सेट बाहर निकालो बच्चों। डीएनए का ये सेट बाहर निकाला। ठीक है, और इसको यहां पर आके अपन ने क्या किया सर? इसको यहां पर आके अटैच करवा दिया इस तरीके से, आगे फर्दर इसको जो है इसको अटैच करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको ऐसे, ये रहा अपना ये जीन ऑफ इंटरेस्ट करवा दिया बच्चों। तो ये अपने आप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है बच्चों। इसके लिए पहले अपने को क्या चाहिए सर? इस ORI साइट को यहां से कट करने के लिए और इस जीन को वापिस जोड़ने के लिए अपने को यहाँ पर एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है बच्चों। किसकी जरूरत पड़ती है? एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ORI साइट में इसको जोड़ने के लिए सर सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। यहां से इसको कट करने के लिए सेम टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे, और यहां पर इसको लाइगेट करने के लिए बच्चों ये जो है ये बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बना बच्चों? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, और ये इसको रिकॉम्बिनेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोबारा से रिकॉम्बिनेंट हुआ है ना, इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अटैच होगा इस तरीके से, और क्या होगा सर? यहाँ पर अटैच होने से ये डीएनए यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन डीएनए लाइगेज की वजह से जुड़ता है ये। ठीक है, किसकी वजह से जुड़ेगा? डीएनए लाइगेज की वजह से जुड़ता है। ठीक है, डीएनए लाइगेज की वजह से ये यहाँ पर जुड़ जाता है बच्चों। ठीक है, अब इसको अपने को क्या करना है सर? इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो एक सूटेबल होस्ट आपको ढूंढना पड़ेगा बच्चों। एक ऐसा सूटेबल होस्ट होगा जो कि इसकी मल्टीपल कॉपीज करवाएगा, और उस मल्टीपल कॉपीज के ड्यूरिंग क्या होगा सर? हर बार इसकी जो प्रोजेनी होगी वो भी क्या करनी चाहिए सर? वो भी अपनी मल्टीपल कॉपीज बनानी चाहिए। ठीक है, प्रोजेनी भी अगली फर्दर जनरेशन में जाए तो भी अपनी मल्टीपल कॉपीज बना पाए बच्चों। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पर एक सूटेबल होस्ट को फाइंड आउट करेंगे, और ऐसा सूटेबल होस्ट बच्चों जनरली अपने को जो मिला देखने को वो है ई कोलाई। क्या मिला अपने को यहाँ पर? ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई ऐसा जीवाणु होता है जो कि अपना क्या करता है सर? अपना इस तरीके से काम करता है कि मल्टीपल कॉपीज बना सके। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बना सके। इसको अपन ने, ये तो ई कोलाई का अपना खुद का डीएनए होता है, और ये क्या करेगा बच्चों? ये जो होस्ट में डाला अपन ने, ये जो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, इसकी अब मल्टीपल कॉपीज होंगी। ये सेल डिवाइड करेगी, हर 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है बच्चों ई कोलाई। ठीक है, तो ये इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी यहाँ पे इस तरीके से, और ये इसका ये डीएनए, हर डॉटर सेल में इसकी मल्टीपल कॉपीज बनती जाएगी बच्चों। और इसी तरीके से जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होता जाएगा? क्लोन्ड होता जाएगा बच्चों। क्लोनिंग इसमें बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी? इसमें क्लोनिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग में इस तरीके से ये जो है पूरी मशीनरी काम आती है बच्चों। ORI साइट होगी तभी इसमें ये अटैच कर पाएगा। कहने का मतलब ये वेक्टर जो है इस अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करता है? सूटेबल होस्ट के अंदर लेकर जाता है, और इसको कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस R1 की जरूरत पड़ती है बच्चों। उसको कट करने के बाद दोबारा से इसको लाइगेट करना है, रिकॉम्बिनेंट बनाना है, और इसको ट्रांसफर करना है सूटेबल होस्ट के अंदर, जहां पर इसकी और इसके बाद इसकी प्रोजेनी सेल्स जो हैं उनमें भी इसकी मल्टीपल कॉपीज हो सके। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। ठीक है बच्चों, तो जीन क्लोनिंग में अपन ने क्या क्या किया सर? जीन क्लोनिंग में अपन ने 3 स्टेप्स किए। अब अपन ने क्या कर दिया सर? इस ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया?
जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया बच्चों। क्या कर दिया इसको? जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया अपन ने, इस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। क्या कर दिया अपने को? जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया इसने, ठीक है। तो इस तरीके से जो जीन क्लोनिंग के थ्रू जो पहला बनाया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन ने बनाया, ठीक है। स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने, ठीक है। स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, ठीक है। हर्बर्ट बोयर ने क्या किया सर? स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने जो है इसको बनाया, ठीक है। फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज करके इन्होंने 1972 में इस तरीके का ये पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया। इसने साल्मोनेला टाइफ्यूरियम को लिया था बच्चों। ये जो बैक्टीरिया लिया था, इसमें क्या लिया था इन्होंने? साल्मोनेला टाइफ्यूरियम, ठीक है। साल्मोनेला टाइफ्यूरियम को यूज किया था बच्चों, ठीक है। साल्मोनेला टाइफ्यूरियम को यूज किया था, ठीक है। इसमें इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ऐड किया था बच्चों। किसको? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर 3 स्टेप्स यूज की बच्चों। कितनी स्टेप्स यूज की? 3 स्टेप्स टू क्रिएट जीएमओज। 3 स्टेप्स टू क्रिएट जीएमओज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया सर? 3 स्टेप्स तैयार की, ठीक है। पहली स्टेप्स जो है उसमें क्या बताया इन्होंने सर? फर्स्ट स्टेप्स में बताया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, ठीक है। डिजायरेबल जीन के साथ जो आइडेंटिफिकेशन किया डीएनए का, उसको पहचाना सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने किया इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू इंट्रोड्यूसिंग ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए को इंट्रोड्यूस किया किसके अंदर? एक सूटेबल होस्ट के अंदर, ठीक है। इनटू सूटेबल होस्ट के अंदर आइडेंटिफाइड कर दिया इसको, ठीक है। इसके बाद अपन ने तीसरा काम क्या किया यहाँ पे, ठीक है। तीसरा काम किया मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, ठीक है। मेंटेनेंस किया अपन ने इंट्रोड्यूस्ड डीएनए की, किसके अंदर? सूटेबल होस्ट के अंदर, कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर बच्चों, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स अपन ने तैयार किए। तो यहां से अपने को पता लगा कि यहाँ पर कुछ टूल्स चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बच्चों। क्या चाहिए हमें? कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उन टूल्स के बारे में बात करते हैं अपन, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या क्या टूल्स चाहिए अपने को सर? टूल्स चाहिए भाई, कोई भी काम करते हैं, साइकिल का पंचर बना रहा है कोई बच्चा या कोई शॉपकीपर वो बना रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए सर? उसको रगड़ना है, ठीक है। उसके बाद उसमें पिच वो चिपकानी है पिन्नी, उसके बाद उसको ठोकेगा। इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी बच्चों में कुछ क्या चाहिए? कुछ टूल्स की जरूरत होती है। और उन टूल्स को अपन कैसे यूज करेंगे? देखो इधर डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम चाहिए अपने को। सबसे पहले तो क्या चाहिए? सबसे पहले तो डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स चाहिए, ठीक है। मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स चाहिए, ठीक है। डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स कौन कौन से होंगे बच्चों? डीएनए को मैनिपुलेट करने वाले एंजाइम्स यहाँ पर होंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। सबसे पहले बात करें अपन किसकी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर्स का मतलब जिनको क्या कर सकते हो अपन? काट सकते हो, आणविक कैंची, ठीक है। इसके थ्रू अपन यहाँ पर बॉन्ड्स को कट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम होता है बच्चों एक। क्या होता है? पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करते हैं सर? पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको पॉलीमर करेंगे, ठीक है। डीएनए की जो चेन है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। टाइप फर्स्ट वाला चाहिए यहाँ पर। कौन सा चाहिए बच्चों? यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में टाइप फर्स्ट वाला यूज करते हैं बच्चों, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। फिर अपने को एक लाइगेज भी चाहिए बच्चों। लाइगेज एंजाइम चाहिए होता है अपने को, जो कि डीएनए को रिकॉम्बिनेंट करेगा, ठीक है। जिसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं अपन बच्चों। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए सर? एक सूटेबल वेक्टर चाहिए भाई।
एक वेक्टर तो चाहिए होगा ना, वेक्टर ही तो उसको कैरी करेगा, ठीक है, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अपने साथ बाइंड करेगा और एक सूटेबल होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो एक वेक्टर होना चाहिए बच्चों, और लास्ट में अपने पास एक होना चाहिए होस्ट। कौन सा होस्ट? कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट होना चाहिए बच्चों, कॉम्पिटेंट होस्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब है कि यहाँ पर क्या कर सकता हो, जिसके अंदर ये प्रोजेनीज बहुत ज्यादा क्या कर सकती हो, ग्रो कर सकती हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अपने को एक कॉम्पिटेंट होस्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेशन टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक है भैया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें सबसे पहले तो ये 1963 में जो है एक बैक्टीरिया था बच्चों, एक बैक्टीरिया था जिसमें ये देखा गया कि यार उसके अंदर 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाए गए, ठीक है। 1963 में 1963 में एक एंजाइम के अंदर ये पता लगा, एक सॉरी बैक्टीरिया के अंदर ये पता लगा कि उसके अंदर 2 एंजाइम है। एक एंजाइम क्या कर रहा है सर, एक एंजाइम तो जो डीएनए के अंदर मिथाइलेशन होता है बच्चों, वो मिथाइलेशन कर रहा है, यानी मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है किसको, डीएनए के उसको। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है इसका मिथाइलेशन कर दे रहा है। मिथाइलेशन का मतलब इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे रहा है, इसका मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे रहा है बच्चों, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे रहा है, ठीक है। इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड करने से क्या हो रहा है सर, इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया इसने एक एंजाइम ने, और जो दूसरा है ना बच्चों, वो दूसरा क्या करता था, बाहर से जो बैक्टीरियोफेज आता था, बाहर से जो बैक्टीरियोफेज आता था, ये जो बैक्टीरियोफेज आ रहा है बाहर से, ठीक है, बाहर से जो बैक्टीरियोफेज आता था, ठीक है, इस बैक्टीरियोफेज क्या क्या जो डीएनए आता था ना यहाँ पे, ये जो डीएनए आता था, जो ये बैक्टीरियोफेज है ना, ये एक वायरस है जो इसको क्या करता था, इन्फेक्शन करता था। इसको क्या करता था, ये इस बैक्टीरियोफेज को बीच में से कट करने का काम करता था। ऐसे ही बैक्टीरियोफेज को क्या करता था, बीच बीच में से कट करता था बच्चों ये। तो ये बैक्टीरियोफेज इस डीएनए को क्या नहीं कर पाता था, इस जीवाणु को इन्फेक्ट नहीं कर पाता था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मिले अपने को एंजाइम्स। पहला एंजाइम क्या कर रहा था बच्चों, फर्स्ट एंजाइम जो है वो क्या कर रहा था, मिथाइलेशन। मिथाइलेशन, अच्छा, मिथाइलेशन करने के बाद ये खुद के इसके डीएनए को कट नहीं करता था, ठीक है। एक तो मिथाइलेशन करता था, दूसरा क्या करता था, कट द फॉरेन डीएनए, कट द फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए को कट करता था। फॉरेन डीएनए कौन सा था सर, इसका बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था इसको कट करता था, ठीक है। और ये जो दूसरा एंजाइम था इसका मिथाइलेशन करता था। तो ये मिथाइलेशन करने के बाद इसको कट नहीं करता था, बल्कि इसको फॉरेन डीएनए वाले जीन को कट करता था। तो इसका नाम अपन ने रख दिया दूसरे वाले का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहा है ना, इसलिए इसका नाम रखा था अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या रखा था बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसका नाम रख दिया था अपन ने। क्या रख दिया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसका नाम रख दिया था अपन ने बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्या किया अपन ने सर, यहाँ पर इसको जो है इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रख दिया नाम, तो यहां से इसकी डिस्कवरी हुई बच्चों, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पता लगा कि इसकी लार्ज क्लास है बच्चों, ये इसकी लार्ज क्लास का एक पार्ट है। ये लार्ज क्लास जैसे कि न्यूक्लियजेज, न्यूक्लियजेज जो है ना एंजाइम की एक लार्ज क्लास है, उसके एंजाइम से ही है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होंगे बच्चों, एक्सो न्यूक्लियजेज, एक होता है बच्चों एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस क्या करता है बच्चों, किसी भी डीएनए को क्या करता था सर, सेंटर में से ना काट के कहां से काटता था सर, ये डीएनए के बॉन्ड्स हो गए, क्या हो गए, ये डीएनए के बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। डीएनए के बॉन्ड्स हो गए, 5 से 3 एंड हो गया और 3 से 5 एंड हो गया, ठीक है। इसको यहां से कट ना करके ये ना सर, ये इसको यहां से बाहर से कट करता था बच्चों एंजाइम को, ठीक है। जबकि एंडोन्यूक्लियसेस, एंडो का मतलब इंटरनली, ठीक है बच्चों, एंडोन्यूक्लियसेस क्या करता था, इसको इंटरनली कट करता था बच्चों। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता था, इसको इंटरनली कट करता था, ठीक है। जैसे कि ये मान लो अपना जो डीएनए बनाया है, ठीक है, 5 days to 3 days, ठीक है, और इधर 3 days to 5 days, ठीक है, इसको बीच में से कट करता था, ठीक है, बीच में से कट करता था ये, ठीक है, ये इसको बीच में से कट करता था,
बीच में से कट कर देता है इसको, ये ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस, ठीक है, इसको बीच में से कट कर देता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने देखा कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस तरीके से जो फाइंड आउट किया बच्चों, वो होता हिंद सेकेंड, ठीक है। हिंद सेकेंड जो था वो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स था, ठीक है। अच्छा, एंडोन्यूक्लियेजेस भी बच्चों दो टाइप के पाए जाते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड, ये भी दो टाइप के पाए जाएंगे, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड, ठीक है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड, ठीक है। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड जो होते हैं उसमें भी ये क्या करते हैं सर, टाइप फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं ये रिकॉग्निशन करेगा बच्चों, भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है उसका रिकॉग्निशन करेगा। लेकिन टाइप फर्स्ट में क्या था सर, ये मिथाइलेशन भी कर सकता है, बिल्कुल मिथाइलेशन कर सकता है, मिथाइलेशन कर सकता है, ठीक है। कट द डीएनए, डीएनए को कट कर सकता है, कट द डीएनए को कट कर सकता है, बट इसको रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, रिक्वायर्ड क्या होती है बच्चों, इसको मैग्नीशियम और साथ में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन टाइप सेकेंड जो होता है उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है बच्चों, उसको मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है, ये सब काम ये भी करेगा, ठीक है, लेकिन साथ में इसको नो एटीपी, कोई एटीपी नहीं चाहिए, इसलिए ये यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में इसको यूज किया जा रहा है बच्चों, ठीक है, किसको, टाइप सेकेंड वाले को, है ना। इसके बाद अपन बात करें जैसे नोमेनक्लेचर की बात करें तो अपन एक नाम लिखे, जैसे यहाँ पर ई कोलाई R13, ठीक है। जैसे यहाँ पर नोमेनक्लेचर की बात करें, एंजाइम के नोमेनक्लेचर की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ई कोलाई R13, ई कोलाई RY13, ठीक है। ई कोलाई RY13 जो होता है वो क्या होता है सर, ये ई का मतलब इसरसिया होता है, क्या होता है, इसरसिया, ठीक है, इसरसिया, ठीक है, इसरसिया कोलाई के लिए, ठीक है। आर इसका जो है वो क्या है सर, आर इसकी, आर जो है ये यहाँ पर रोमन नंबर इज डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, इसका स्ट्रेन है बच्चों, ठीक है, आर क्या है, इसका स्ट्रेन है, ठीक है। यहाँ पर 1 हेलो, ठीक है बच्चों, वॉइस प्रॉपर आ पा रही है। आर क्या है यहाँ पे, यहाँ पर आर जो है बच्चों इसका स्ट्रेन है, नेम ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। रोमन नंबर, ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स और आइसोलेटेड फ्रॉम डेट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, रोमन नंबर यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, तो ऑर्डर इन विच द एंजाइम और आइसोलेटेड, यहाँ पर जो रोमन नंबर लिखा होगा, रोमन नंबर, नंबर ऑफ, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताता है बच्चों, किसको बताता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताता है, ठीक है, कौन, रोमन नंबर, ठीक है, इसके ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों, बिसाइड्स हिंद, हिंद सेकेंड के अलावा सबसे पहले जो फाइंड आउट किया गया था वो हिंद, हिंद सेकेंड था, ठीक है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यहां पर बात कर लूं मैं, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है उसको अपन ने रखा था हिंद सेकेंड, क्या रखा अपन ने, हिंद सेकेंड नाम रखा था बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अभी प्रेजेंटली जो है 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डेट वर बीन आइसोलेटेड फ्रॉम आवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, लगभग जो है अभी तक 230 स्ट्रेन्स बैक्टीरिया के फाइंड आउट किए जा चुके हैं, ठीक है, अराउंड 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के फाइंड आउट किए जा सकते हैं, ठीक है, अभी तक, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर्स की बच्चों, किसकी बात करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होना चाहिए बच्चों, क्लोनिंग वेक्टर जो है एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो कि उसको सूटेबली क्या कर सके बच्चों, उसको सूटेबली ट्रांसफर कर सके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की, ठीक है बच्चों, क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर्स की बात करें बच्चों, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर्स जो है यहाँ पर जनरली अपने को क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मिड और यहाँ पर बैक्टीरियोफाज जो होता है बच्चों, बैक्टीरियोफाज फेज जो होता है ये क्लोनिंग एज अ क्लोनिंग वेक्टर काम करता है, ठीक है। प्लाज्मिड एंड क्लोनिंग, प्लाज्मिड एंड क्लोनिंग वेक्टर जो है इसमें देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल, ठीक है, हैव द एबिलिटी, प्लाज्मिड और हैव द एबिलिटी, हैव द एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी इनके पास होती है टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, हैव द एबिलिटी, ठीक है, टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल, ठीक है, टू रेप्लिकेट, ठीक है,
टू रेप्लिकेट विद इन अ बैक्टीरियल सेल, विद इन अ बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है इसको क्या करना पड़ता है, इसकी एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की, ठीक है। बैक्टीरियोफोज बिकॉज ऑफ देयर हायर कॉपी नंबर इसको यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। इसेंशियल फीचर क्या होने चाहिए किसके, क्लोनिंग वेक्टर्स के, ठीक है। तो इसेंशियल फीचर्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर बात करें अपन इसके इसेंशियल फीचर्स ऑफ वेक्टर्स की, इसेंशियल फीचर्स ऑफ वेक्टर्स, फीचर्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के इसेंशियल फीचर्स की बात करें तो कौन कौन से होंगे सर, इसेंशियल फीचर होंगे जो वेक्टर्स के, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो है सबसे पहले क्या होना चाहिए सर, इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI साइट होना जरूरी है बच्चों। अगर कोई भी प्लाज्मिड या डीएनए खुद की कॉपी करता है, ठीक है, खुद की कॉपी बनाता है, तो सबसे पहले उसके पास ORI साइट होना चाहिए। कहने का मतलब उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ORI साइट, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसके लिए बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा बात करें अपन इसमें क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए इसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स, क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर्स इसमें पाया जाना होना चाहिए बच्चों। सिलेक्टेबल मार्कर्स इसमें जीन रेजिस्टेंस वाले हो सकते हैं, ठीक है, इसमें इकोलाई R1 हो सकता है, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर्स होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकता है, ठीक है। लेग जेड जीन जो होता है बच्चों, वो भी बीटा ग्लेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा होना चाहिए इसमें क्लोनिंग साइट्स बच्चों, क्या होना चाहिए इसमें, क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स के बारे में बात करें तो बच्चों क्लोनिंग साइट्स वो साइट है जहां पर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जाकर अटैच होगा। क्या होगा बच्चों, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पर जाकर अटैच होगा, ठीक है। तो क्लोनिंग साइट भी होना चाहिए, ठीक है। अपनी बुक में एक एंजाम दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से एक प्लाज्मिड बनाया हुआ है बच्चों, ठीक है। ये प्लाज्मिड जो होता है इसका नाम है PBR32, ये 332 इसका नंबर ऑफ आइसोलेशन हो सकता है। अब इसमें अपन क्या क्या देख सकते हैं सर, इसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर देख सकते हैं, ठीक है। इसके पास यहाँ पर ये क्लोनिंग साइट्स हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर ROP ये जो है एक प्रोटीन बनाएगा, यहाँ पर ORI साइट हो सकती है, ठीक है। और ये क्या है सर, सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, ये सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स के विधि नहीं क्या होता है सर, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है किसके अंदर, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर। जैसे ही बच्चों रेस्ट्रिक्शन साइट्स में कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ता है तो वो सिलेक्टेबल मार्कर या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिससे पता लगता है कि कोई भी जो अपना जीन है वो ट्रांसफॉर्मेंट हुआ कहीं नहीं हुआ, ठीक है, वो रिकॉम्बिनेंट बन गया लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन उसका हुआ कि नहीं हुआ, ये पता करने में यूज आता है आपका सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये PBR332 अपना एक इस तरीके का प्लाज्मिड है जो अपने को देखने को मिला था बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों किसकी, इसकी बात अगर बात करें अपन किसकी, कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करें, ठीक है। तो ये वेक्टर्स हैं, इन तरीके से वेक्टर्स का यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें कॉम्पिटेंट होस्ट की, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो देखो कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करते हैं बच्चों, कॉम्पिटेंट होस्ट बच्चों वो होता है जो कि इनको क्या करे, इन जीन्स को अपने अंदर इकट्ठा करके इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रो करवा दे, आगे ग्रो करवाने के बाद उनकी सूटेबल ग्रोथ करवाए और उनको आगे फर्दर क्या कर सके बच्चों, उनको उनका कॉपी नंबर बढ़ा सके, उनका नंबर आगे बहुत ज्यादा बढ़ा सके, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन करना है अगर अपने को, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा सर, कॉम्पिटेंट होस्ट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डीएनए जो है ना, यहाँ पर डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक है ये, ठीक है। इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता है ये, ठीक है। इसलिए इसको ट्रीट करना पड़ता है कंसंट्रेशन ऑफ डायवेलेंट, जैसे कि केटाइन के साथ। केटाइन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है
और ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो दोनों आपस में एक दूसरे से गैदरिंग कर लेंगे, फिर इसको हीट एंड आइस ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो डीएनए कैसा होता है बच्चों, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, सबसे पहले तो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है ये, ठीक है, डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड होने के साथ साथ सर ये जो है ये क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। इसके अलावा सर ये जो है पॉजिटिव आयंस जैसे कि केटायंस के साथ क्या कर सकता है, अच्छे से बायोवेलेंट कर सकता है, ठीक है। फिर इस डीएनए को जो बन गया है अपना ये डीएनए, इसको अपन हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, क्या देते हैं बच्चों, हीट एंड आइस ट्रीटमेंट, सॉरी बच्चों, हीट एंड आइस ट्रीटमेंट। हीट और आइस ट्रीटमेंट से क्या हुआ सर, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, ई कोलाई की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, मोर फ्लेक्सिबल हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी, किस लिए, ये जो अपना डीएनए है उसके लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ठीक है, और ये डीएनए अपना उसमें एंटर कर सकेगा, ठीक है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और इस तरीके से ये अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो होस्ट के अंदर क्या कर लेगा बच्चों, एंटर कर लेगा, क्या कर लेगा, एंटर कर लेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंट होस्ट जो था बच्चों, सबसे पहले अपन ने कौन सा ढूंढा, ई कोलाई को ढूंढा था बच्चों, किसको ढूंढा था, ई कोलाई को ढूंढा था, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, माइक्रो इंजेक्शन होता है बच्चों, माइक्रो इंजेक्शंस जो होते हैं उसके थ्रू भी अपन क्या करवा सकते हैं सर, माइक्रो इंजेक्शन को भी अपन क्या कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू भी, इस मेथड में जीन गन होती है बच्चों, क्या होती है, जीन गन, ठीक है। जैसे कि दूसरी मेथड की बात करें अपन, माइक्रो इंजेक्शंस, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन जो होते हैं उसमें किसका यूज करते हैं बच्चों, जीन गन का, जीन गन का यूज करते हैं बच्चों। जो जीन गन होती है उसके साथ डीएनए को बम्बार्ड करवाते हैं सेल के अंदर, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, जीन गन का यूज करते हैं और इसको इंजेक्ट करते हैं किसके अंदर, इंजेक्ट इनटू न्यूक्लियस ऑफ सेल, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल के न्यूक्लियस के अंदर इसको इंजेक्ट कर देते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन बायोलिस्टिक और जीन गन की, ठीक है, बायोलिस्टिक और जीन गन की, बायोलिस्टिक और जीन गन की बात करते हैं बच्चों। बायोलिस्टिक और जीन गन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, बायोलिस्टिक और जो जीन गन होता है वो क्या होता है बच्चों, इसमें इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट सेल्स आर बम्बार्ड विद, अनदर मेथड जिसमें सेल को बम्बार्ड किया जाता है किसके साथ, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, ठीक है, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, ठीक है, तो गोल्ड एंड टंगस्टन, ठीक है, गोल्ड एंड टंगस्टन को यूज करके इसको इसमें ट्रांसफर करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कुछ प्रोसेस है बच्चों, अगर शॉर्ट में बात करें अपन तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी प्रोसेस हैं जो कि क्या बनाती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम आ रही है। तो बच्चों देखो यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस अपन ने पढ़ी जिसके बारे में अपन यहाँ पर शॉर्ट में बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है उनके बारे में बात करें बच्चों, तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस है अपन शॉर्ट में बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले प्रोसेस जो है वो कौन सी है, ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आइसोलेशन करेंगे अपन डीएनए का, जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका आइसोलेशन करेंगे, ठीक है, अपना आइसोलेटेड डीएनए जो है, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस डीएनए में है ना उसका आइसोलेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, फ्रेगमेंटेशंस, अब जो है ना इसके फ्रेगमेंटेशंस करेंगे अपन बच्चों, क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशंस ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, ठीक है, फ्रेगमेंटेशंस ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, ठीक है, विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स के थ्रू इसका क्या करेंगे अपन, फ्रेगमेंटेशंस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या आएगा इसमें सर, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, डिजायर्ड डीएनए का आइसोलेशन करेंगे, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, डिजायर्ड डीएनए का आइसोलेशन करेंगे फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्रेगमेंटेशंस, ठीक है, फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके थ्रू आइसोलेशन करेंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें किसके, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय पीसीआर, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट्स का एम्प्लीफिकेशन करेंगे बच्चों, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय पीसीआर, ठीक है, फ्रेगमेंट्स बाय पीसीआर, पीसीआर के थ्रू, पॉलीमर चेन रिएक्शन के थ्रू एम्प्लीफाई कर देंगे उसको, डीएनए फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। इसके बाद करेंगे अपन लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू अ वेक्टर। ये कर रहे थे बच्चों, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू वेक्टर, इन फ्रेगमेंट्स को अपन कहां पर ऐड करेंगे, इनटू वेक्टर्स, ठीक है, इनटू वेक्टर्स, ठीक है। डीएनए फैक्टर्स का जो है उसका ये करेंगे अपन, ठीक है। कल्चरिंग द ट्रांसफॉर्मिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का किसके अंदर, इनटू होस्ट, ठीक है। इसके अलावा और क्या करेंगे सर, इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पर कल्चरिंग द होस्ट सेल इन मीडियम एट लार्ज स्केल, ठीक है। कल्चरिंग द होस्ट सेल, ठीक है, कल्चरिंग द होस्ट सेल, ठीक है, द होस्ट सेल का कल्चर करेंगे बच्चों, ठीक है। होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, ठीक है, इन अ मीडियम, ठीक है, इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, ठीक है, एट लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल पे उसका वो करेंगे अपन, ठीक है। तो ये सारी मेथड्स करने के बाद बच्चों जो है अपने को अपना फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। ये सारी मेथड्स करने के बाद अपने को अपना फाइनल प्रोडक्ट जो कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगा वो उसको अपन गेन करेंगे लार्ज स्केल पे। और इस तरीके से बच्चों अपना ये चैप्टर अपन ने शॉर्ट तरीके से पूरा कंप्लीट किया है। आप बोर्ड में इस तरीके से अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस पूछे तो ये 7 प्रोसेस लिख दीजिएगा बच्चों, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं घटेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर एक्सप्लेन करने में आए तो फिर बच्चों थोड़ा सा अपने को उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अपन ने एक्सप्लेन किया है वैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। फिर इसके बाद अगला चैप्टर अपन करेंगे एप्लीकेशंस वाला बच्चों, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल और प्रोसेस वाला चैप्टर था बच्चों जो कि अपन ने कंप्लीट किया है। इसके बाद अपन इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।